हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनजातीय समस्याओं का कारण। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और जनजातियों में जीवन साथी के चुनने के कौन कौन से तरीके हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनजातीय समस्याओं का कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं जनजातीय समस्याओं का कारण। तो भारत में जनजातियों की समस्याओं के लिए कोई एक दो कारण उत्तरदायी नहीं हैं। यानी भारत में जनजातियों की समस्या के लिए, उनके प्रॉब्लम के लिए कोई एक दो कारण नहीं है कि जिनका निराकरण यदि कर दिया जाए तो उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बल्कि इन समस्याओं को अनेक भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। जिसमें पहली समस्या का कारण है भौगोलिक पृथक्करण, यानी भौगोलिक अलगाव। भारत देश की लगभग सभी जनजातियां प्रारंभ से ही जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों या उन निर्जन प्रदेशों में निवास करती आई हैं जहां ना तो यातायात की सुविधा अवेलेबल है और ना ही किसी तरह का प्रौद्योगिकी विकास हो पाया है, जहां पर ना तो परिवहन की सुविधा है, यातायात की सुविधा है और ना ही किसी तरह का प्रौद्योगिकी विकास हो पाया है। और अधिकांश भूमि भी ऐसी है, अधिकांश वहाँ की जो मिट्टी है ऐसी है, अनुपजाऊ है, जहाँ कृषि कार्य करना आसान नहीं है। अर्थात वहाँ की जो भूमि है अनुपजाऊ है, मरुभूमि के समान है, जहाँ कृषि कार्य यानी खेती बाड़ी करना आसान नहीं है। इसी कारण जनजातियों का जीवन एक ओर पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है, यानी एक ओर प्रकृति पर निर्भर है तो दूसरी ओर प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण उनके लिए आजीविका के साधन प्राप्त करना भी एक कठिन काम है। दूसरी ओर प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण आजीविका के साधन प्राप्त करना भी उनके लिए एक कठिन काम है, चुनौती का कार्य है। इससे स्पष्ट है कि भौगोलिक पृथक्करण के फलस्वरूप जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना आज भी बहुत कुछ परंपरागत रूप से बनी हुई है, यानी जैसी पहले थी वैसी की वैसी बनी हुई है। अगली समस्या का कारण है नई प्रशासनिक व्यवस्था। जनजातियों की समस्याओं का अगला कारण क्या है तो नई प्रशासनिक व्यवस्था। यानी भारत में ब्रिटिश शासन आरंभ होने से पहले तक, भारत में अंग्रेजी शासन आरंभ होने से पहले तक सभी जनजातियां राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र इकाइयों के रूप में निवास करती थी, यानी स्वतंत्र रहती थी। उन पर किसी भी प्रकार से किसी बाहरी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं था, स्वतंत्र थी वे। और उनकी अपनी एक अलग न्यायिक व्यवस्था थी, उनकी अपनी अलग न्यायिक पालिका थी, अलग जुडिशरी थी, जिसके द्वारा वे अपने सदस्यों के व्यवहार पर कंट्रोल रखते थे, नियंत्रण रखते थे। किंतु ब्रिटिश काल में, लेकिन अंग्रेजों के काल में नई प्रशासनिक व्यवस्था बनी, जिसके अंतर्गत एक ऐसी नीति अपनाई गई जिसके द्वारा जनजातियों में से एक नेता चुना गया। कैसी नीति अपनाई गई? ऐसी नीति अपनाई गई जिसके द्वारा जनजातियों में से अपना एक नेता चुना गया, जिसकी सहायता से अब सरकारी अधिकारियों द्वारा जनजातियों के जीवन पर कंट्रोल रखा जाने लगा, नियंत्रण रखा जाने लगा। और नई प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जनजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन संपदा, यानी वन संपदा या संपत्ति तथा स्थानांतरित खेती पर रोक लगा दी गई तथा जनजातियों के राजनीतिक संस्थाओं और कानून को अवैध घोषित कर दिया गया है। यानी जो जनजातियों की परंपराएं थीं, कानून था, संस्थाएं थीं, उन सभी को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला है जनजातीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की बहुलता। अगला क्या है तो जनजातीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की बहुलता। जनजातीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की बहुलता, जनजातियां जिन क्षेत्रों में निवास करती थी, यानी जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में रहते थे, उनमें कीमती लकड़ी, जड़ी बूटियों तथा खनिज पदार्थों के बड़े बड़े भंडार होने के कारण यहाँ अनेक नए नए उद्योगों की स्थापना हुई, नए नए फैक्ट्री लगाई गई, जिससे अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले जनजातियों के लिए उद्योग एक प्रमुख आर्थिक आकर्षण बन गया, जिस कारण
स्वतंत्र आर्थिक जीवन व्यतीत करने वाले जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा, यानी स्वतंत्र रूप से रहने वाले जनजातियों का एक जो बड़ा हिस्सा था औद्योगिक श्रमिकों के रूप में बदल गया। अब वो क्या हो गया? औद्योगिक श्रमिक बन गया। और इन उद्योगों में जनजातीय लोगों का आर्थिक शोषण होने लगा। इनका हुआ क्या? उद्योगों में आर्थिक रूप से इनका शोषण हुआ, इनको कम पैसा दिया जाता था। साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अगला क्या है? तो अगला है नशे की लत। अगला कारण क्या है जनजातियों की समस्याओं का? तो अगला कारण है नशे की लत। जनजातियों में शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि का चलन बहुतायत में पाया जाता है। जनजातीय लोगों में शराब पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू आदि का चलन बहुतायत में पाया जाता है। नशा करना इनकी आदत बन चुकी है। परंपरागत रूप से जनजाति के लोगों में देसी शराब को प्रसाद के रूप में देवी देवताओं को अर्पित करने व प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने की परंपरा भी सदैव से रही है। यानी परंपरागत रूप से यदि देखा जाए तो जनजाति के जो लोग हैं देवी देवताओं को शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। इनमें ये परंपरा रही है। और इतना ही नहीं, आदिवासियों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। अगला है बाह्य समूहों द्वारा शोषण। अगला क्या है? तो अगला कारण है बाह्य समूहों द्वारा शोषण। परंपरागत रूप से जनजातीय क्षेत्र अपने अपने पृथक अस्तित्व को आज भी बनाए हुए थे। यानी वर्तमान समय में जो जनजातीय क्षेत्र थे अपने पृथक अस्तित्व को आज भी बनाए हुए थे, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में जब परिवर्तन और संचार की सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन जब देश के विभिन्न हिस्सों में परिवर्तन और संचार की सुविधा बढ़ी, तब सीमावर्ती नगरों के लालची लोग, यानी जो जंगल या निर्जन प्रदेशों के निकट में नगर पड़ते थे, वहाँ के लालची लोग अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने लगे, घुसने लगे। जबकि वन अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी भी अनेक दूसरे स्वार्थों से यहाँ की शांति भंग करने लगे और ठेकेदारों एवं महाजनों की गतिविधियों के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में भी ऋणग्रस्तता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप जनजातीय लोगों की एक बड़ी संख्या अपनी कृषि योग्य भूमि से वंचित हो गई, उनको कृषि योग्य भूमि से निकाल दिया गया। और जब भारत में रेल लाइनें बिछाने के लिए रेल की पटरियां बिछाने के लिए भारी मात्रा में जंगलों को काटा गया, जंगलों को खाली किया गया, रास्ता खाली किया गया, तब जंगल के ठेकेदारों द्वारा भी, यानी जो जंगल के ठेकेदार थे, लकड़हारे थे, लकड़ी काटने वाले ठेकेदार थे, उनके द्वारा भी जनजातियों का व्यापक रूप से आर्थिक और नैतिक शोषण किया गया। सच तो ये है कि बाह्य समूहों द्वारा जनजातियों के शोषण की जो प्रक्रिया है आज भी किसी न किसी रूप में ज्यों के त्यों बनी हुई, यानी जैसे पहले थी वैसे आज भी ये बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।